मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। हमारा चरणान योग का उत्कृष्ट ग्रंथ पुरुषार्थ सिद्धोपाय चल रहा है। इसके रचयिता हैं आचार्य अमृतचंद्र और टीकाकार हैं पंडित टोडरमल जी। गाथा नंबर 145 हमारी चल रही थी। अनर्थ दंड के हमने जो भेद कहे थे, तो अनर्थ दंड के जो भेदों में से अंतिम भेद हम पढ़ रहे हैं। मैं आपको स्क्रीन शेयर करूंगा। 145 गाथा आज हम पढ़ेंगे। उसके पहले एक कल भी पढ़ी थी। 145 से पहले हमने एक और पढ़ा था। हिंसा करने के साधन छुरी विष अग्नि हल तलवार धनुष बाण आदि का देना प्रयत्न से दूर करें, अर्थात अन्य को नहीं देना चाहिए। इसी को हिंसा दान या अनर्थ दंड, हिंसा दान वाला अनर्थ दंड त्याग व्रत कहते हैं। जिन वस्तुओं के देने से हिंसा होती हो ना, होती हो या हो सकती हो, उन वस्तुओं का उपयोग प्रयोजनवश अपने लिए तो कर सकते हैं, किंतु अन्य को वे वस्तुएं कभी भी नहीं देना। आज बाबा जी भी आए हैं, उनका स्वागत है। बिहाना जैन के नाम से हैं। तो देखिए, ये अब एक अंतिम अनर्थ दंड व्रत है जिसका भेद बताया दुश्रुति के नाम से। दुश्रुति अनर्थ दंड त्याग व्रत का स्वरूप, ये अपन ने कल पढ़ा था, आज फिर पढ़ते हैं। राग आदि वर्धना नाम दुष्ट कथा नाम बोध बहुला नाम न कदाचन कुर्वीत श्रवणार्जन शिक्षणादीनी। राग द्वेष मोहादि को बढ़ाने वाली तथा बहुत अंशों में अज्ञान से भरी हुई दुष्ट कथाओं का सुनना, धारण करना, सीखना आदि किसी समय कभी भी नहीं करना चाहिए, है ना। जो लोग ज्ञानी हो गए, हो चले हैं, जो मोक्ष मार्ग पर बढ़ने लगे हैं, उन्हें अवश्य ही इतनी सावधानी रखनी चाहिए कि मेरे द्वारा राग द्वेष आदि बढ़ाने की कोई ऐसी कहानी, किस्से कहानी ना हो जिससे सामने वाले का मोह जागृत हो या उसको राग और द्वेषों की वृद्धि हो। तो इस तरह की अगर बात करने का कभी ऐसा अवसर भी बन जाए, तब भी बहुत संयम बरतें और ऐसे वचनों से, ऐसी कहानियों से दूर रहें जिससे दूसरों के परिणाम बिगड़ जाए। एक 124 कैसे आ गई है? इसके बाद में गाथा नंबर 146 हम पढ़ेंगे। महाहिंसा का कारण और अनेक अनर्थ उत्पन्न करने वाला, सॉरी, इसके ऊपर जो है 145 में और एक चीज है। मिथ्यात्व सहित राग द्वेष वैर भाव मोह मदादि बढ़ाने वाली कुकथाओं का श्रवण तथा नवीन कथाएं बनाना, बांचना वगैरह कभी भी नहीं करना। इसे ही दुश्रुति अनर्थ दंड त्याग व्रत कहते हैं। जो कथा सुनने से, पढ़ने से, सीखने से
विषयादि की वृद्धि होगी, मोह बढ़ेगा और अपने तथा पर के परिणामों में संक्लेश होगा। अतः ऐसी राजकथा, चोर कथा, भोजन कथा, स्त्री कथा इत्यादि कथाएं कहना या सुनना नहीं चाहिए। देखो आजकल जो व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज चलते हैं तो उसमें लोग जो बहुत सारी चीजें शेयर करते हैं। एक तो कुछ शिक्षाएं भी शेयर करते हैं, वो तो अच्छी बात है, लेकिन साथ में कुछ राजनीतिक जो है वो कथाएं, किस्से, जोक्स वगैरह ये शेयर करते हैं। उससे क्या है कि उसमें अगर दो विचारों वाले लोग होते हैं तो उनकी आपस में झगड़ा हो जाता, व्हाट्सएप पे ही बात करते करते। और तरह तरह की लोगों के अंदर भ्रांतियां जागृत होती हैं, कई कई वीडियो गलत भी बनाए जाते हैं, तो इसलिए वो सब राजकथाओं में आते हैं। राजनीति से भरे हुए ऐसे कोई भी कथानक हमें नहीं न शेयर भी नहीं करना। पहली बात तो कम से कम ग्रुप रखना, 50 ग्रुप रखने में ये सारी प्रॉब्लम आती है। और भोजन कथा के फलाने ने यूं भोजन किया था और क्या भोजन बना था, ये सब भोजन आदि की जो कथाएं हैं वो है। स्त्री कथा अपन सब जानते ही हैं। ऐसी ये सब कथाएं कहना और सुनना दोनों से परहेज करना चाहिए। क्योंकि अपन ये किसके लिए बात कर रहे हैं कि हम सब अब साधारण व्यक्ति नहीं रहे। क्योंकि अगर यहाँ किसी को ये ऑब्जेक्शन हो सकता है कि साहब ये तो जो है रूटीन की बात है, हम तो व्यवहारिक जीव हैं। व्यवहारियों में भी हम कौन से जीव हैं? हम सम्यक सन्मुख सम्यक दृष्टि बनने जा रहे हैं। हमारा दूसरों का क्या मुकाबला? ये सारी छूटें उनके लिए होंगी, हमारे लिए नहीं, क्योंकि हमारा मार्ग बदल चुका है। और इसके अलावा उन्होंने बोला महाहिंसा का कारण और अनेक अनर्थ उत्पन्न करने वाला जुआ भी त्याग करना चाहिए, है ना। जुआ अपन द्युत क्रीड़ा जैसे कहते हैं ना, जिसमें जो महाभारत का प्रसिद्ध कहानी है जिसमें उन्होंने जुए में सब कुछ हार गए थे, युधिष्ठिर जैसे व्यक्ति ने, इंक्लूडिंग द्रौपदी को भी, उसके बारे में उन्होंने दिया है। सर्वानर्थ प्रथमम मथनम शौचस्य सममाया दूरात् परिहरणीयम शौर्या सत्यास्पदम द्यूतम। सप्त व्यसनों में पहला अथवा सर्व अनर्थों में मुख्य, संतोष का नाश करने वाला मायाचार का घर और चोरी तथा असत्य का स्थान, ऐसे जुआ को दूर ही से त्याग करना चाहिए। सभी अनर्थों को उत्पन्न करने वाला, शौच जो लोभ का त्याग उसका नाश करने वाला, और कपट का घर, ऐसे जुआ को दूर से ही छोड़ना चाहिए। इसमें बहुत सारी मायाचारी होती है, कपट होता है, सामने वाले को कुछ और बताने का, संदेश देने का वो चलता है, कि मैं अपना भाव भंगिमा ऐसे रखूंगा तो दूसरा ऐसा समझेगा। ये सारी जो भाव भंगिमाएं बनाना, साइकोलॉजिकल वार करना, और इस तरह तरह के छद्म जो है चालों को चलना, ये सब जुआ में आता है। जुआ का बहुत व्यापक स्तर है। जुआ ऐसे ही खाली नहीं होता है। वो आजकल तो वो जो उसमें क्या बोलते हैं, 3 पत्ती और 7 पत्ती और क्या क्या होता है, वो बहुत तरीके से चलता है। पहले पासे भी चले जाते थे। ये सट्टा है, लॉटरी है, ये सारे जुआ के उसमें आते हैं। हाँ, शेयर मार्केट के बारे में भी कुछ लोग बोलते हैं कि उसमें भी कुछ पार्ट जो है वो जुए में आता, कुछ नहीं आता। तो उसके बारे में अपन ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि वो सब लोग समझदार हैं और उनको मालूम है कि जो दाव लगाना किसे कहते हैं, और सोच विचार करके कंपनीज में शेयर करना, निवेश करना, वो एक अलग चीज है। तो ये थोड़ा व्यापक विषय है, उसमें अपने अपने विवेक से कार्य करना। वास्तव में जुआ खेलना बहुत ही निंद्य काम है और सातों व्यसनों में सबसे अधिक निकृष्ट है। जुआरी मनुष्य प्रायः सभी पापों का आचरण करता है, अतः जुआ का त्याग अवश्य करना चाहिए। किस कीमत पर वो दाव लगाते हैं कि उनका घर बर्बाद हो जाए, दूसरे जो उनके आश्रित हैं वो सब बर्बाद हो जाएं, उन्हें इसकी परवाह नहीं। अमेरिका में तो पूरा एक नगर के नगर बसा हुआ है जहाँ जुआ ही खिलाया जाता है मशीनों के द्वारा, और लोग वहां हारने के लिए ही जाते हैं। कैसीनो के नाम से जो उनकी जो कौन सी है वो एक सिटी है, उस सिटी में जा करके लोग यही करते हैं और बड़ी बड़ी मशीनों में हारते हैं। शुरू में वो कुछ जीतते हैं, उसके बाद में फिर हारना शुरू हो जाता है, और वो भी जानते हैं
फिर उनको हारने में ही आनंद आता। कितने कितने पाप कमा करके वो धन इकट्ठा किया और फिर उसको पाप में ही खर्च कर दिया। तो ये पुण्य उनका पाप का ही बंद कराता है। अनर्थ दंड त्यागने वाले को जुआ का भी त्याग करना चाहिए। तो अपने यहाँ सप्त व्यसन बताए, उसमें जुआ है ना। विशेष कहते हैं, एवं विद परमपि ज्ञात्वा मुंजत्य अनर्थ दंडम यह तस्यानिशमन वद्यम विजयम हिंसाव्रतम लभते। जो मनुष्य इस प्रकार के दूसरे भी अनर्थ दंड को जानकर त्याग करता है, उसके निर्दोष अहिंसा व्रत निरंतर विजय को प्राप्त करता है। देखो, आचार्य ने सब कुछ आपको बता दिया कि किसमें आपको पाप का बंध होता है, किसमें पुण्य का बंध होता है, किसमें जो है शुद्ध भाव होते हैं, सब कुछ बता दिया है। और अब उसमें से हमको अपना अपने ज्ञान से, अपने विवेक से ये तय करना है कि मुझे कौन सा मार्ग अपनाना है। सब कुछ बता दिया कि ये पाप के स्रोत है, ये पुण्य का स्रोत है, ये शुद्ध भावों के स्रोत हैं। अब उनमें से मुझे अपने विवेक से निर्णय करना है कि मुझे किसका फॉलो करना है। तो इसलिए उन्होंने बोला कि जो ये अनर्थ दंड आदि जो बताए ऊपर, जिसमें पहला व्यसन भी बताया, जो इनका त्याग संकल्प पूर्वक दृढ़ता पूर्वक करता है, वो निश्चय ही अहिंसा व्रत का पालन करता है। जो मनुष्य इस प्रकार दूसरे भी बिना प्रयोजन पाप बंद करने वाले अनर्थ दंड को जानकर छोड़ देता है। अनर्थ दंड का अर्थ मैंने आपको बताया था, निष्प्रयोजन, जिसमें आपको जरा भी कोई लाभ नहीं होना, आपका कोई पर्पस सॉल्व नहीं हो रहा है, फिर भी चलते फिरते वनस्पति तोड़ दी, चलते फिरते पानी डाल दिया, जमीन की सिंचाई कर डाली, कितने जीव मर गए, जुआ खेलने बैठ गए मनोरंजन के नाम पर। ये सारे जो हम व्यसन कहिए या जो पाप के जो कार्य करते हैं, जिसमें हमारा जरा भी भला नहीं होता, लौकिक रूप से भी नहीं होता, वो सब अनर्थ दंड में आते हैं। निष्प्रयोजन की जाने वाली सारी वो करतूतें वो अनर्थ दंड में आती। तो जो मनुष्य इस प्रकार दूसरे भी बिना प्रयोजन पाप बंद करने वाले अनर्थ दंड को जानकर छोड़ देता है, उसका पाप रहित अहिंसा व्रत हमेशा विजय प्राप्त करता है। देखो, इसमें मैंने आपको एक चीज और बताई थी ना, कि जो अपन टीवी सीरियल ये सब देखते हैं, उनमें बहुत सारे सीरियल और पिक्चर और ये सब ऐसी होती हैं कि जिनको देखने मात्र से आपके भाव में तीव्र राग या द्वेष उत्पन्न होता है, और अनजाने में ही आपको उससे फायदा कुछ भी नहीं हुआ। अनजाने में ही आपने ढेर सारा राग द्वेष के माध्यम से ढेर सारे पाप का सृजन कर लिया। बिना बात के आपने किसी को विलेन को समझ करके उससे द्वेष कर लिया। सास बहू का कोई किस्सा चल रहा है तो एक सास की तरफ हो गई, एक बहू की तरफ हो गई, बिना बात के निष्प्रयोजन आपने अपना बैर बांध लिया, आपने इस तरह के भाव बांध लिए। ये सब जो है अनर्थ दंड में ही आते हैं। तो इसलिए उन्होंने बोला, संसार में ऐसे छोटे छोटे अनेक कार्य हैं जिनको करने से व्यर्थ ही पाप का बंध हुआ करता है। अतः सभी मनुष्यों को जिससे अपना कोई प्रयोजन नहीं है, ऐसे व्यर्थ अनर्थ दंड का त्याग अवश्य करना चाहिए, यही कर्तव्य है। इस प्रकार 3 गुण व्रतों का वर्णन समाप्त हुआ। देखो, इसमें जो है एक अपन पर निंदा की भी अपन बात करते ना, चुगली करना या चुगली सुनना, इसमें भी बहुत सारी व्यर्थ की चीजें हैं। एक व्यक्ति से किसी ने आकर के कहा, साहब मैं आपसे कुछ कान में कहना चाहता हूँ। तो उन्होंने पूछा कि मुझसे कान में कहने वाली जो बात है, इसमें आपका कोई लाभ है क्या? बोले नहीं। बोले जिसके बारे में आप कहने जा रहे हो उसका कोई लाभ है क्या? बोले नहीं। बोले मेरा कोई लाभ है क्या? बोले नहीं। तो जब किसी का लाभ है ही नहीं, तो इस प्रकार की कानाफूसी करने से क्या लाभ है? क्या चाहते हो? किसी को भी अगर उसका फायदा पहुंच रहा है तो आप करिए बात। वो निरुत्तर हो गए। ज्यादातर इस तरह की जो चुगली या पर निंदा जो की जाती है, वो खाली रस लेने के लिए, निंदा रस, उसके लिए इतना बंद उससे होता है। हमारे जो है सत्यानुव्रत में भी जो दोष अतिचार लगता है, उसमें भी ये चुगली करना और ये सुनना होता है।
तो इसलिए बहुत सावधान रहना। संसार में जगह जगह पर आपको इस तरह के विषय मिलेंगे, इस तरह की बातें मिलेंगी जिनमें हम उलझ जाते हैं। हमें अपने विवेक का सहारा लेकर के बचना है, कहाँ फाउल में हो रहा है इसका ध्यान रखना। अब देखिए, ये हमने गुणव्रत पढ़े थे, 3 गुणव्रत, जिसमें अनर्थ दंड भी था। और ये गुणव्रत हमने किस लिए पढ़े थे कि गुणव्रत वो अनुव्रतों का को सपोर्ट करते हैं, उनमें सहायक होते हैं। अब हम पढ़ेंगे शिक्षा व्रत। शिक्षा व्रत को पढ़ने का फायदा क्या है ये आप देखेंगे आगे क्या है। पहला सामायिक शिक्षा व्रत है ना, जो मुनि बनाने के लिए शिक्षा दे, वो शिक्षा व्रत। हम जहां हैं वहां से और उत्कृष्ट दशा में आगे बढ़ने के लिए जो हमें प्रेरित करें, वो शिक्षा व्रत कहलाते हैं। पहला सामायिक शिक्षा व्रत है राग द्वेष त्यागन्नि निखिल द्रव्येषु साम्यवलंबे तत्वोपलब्धि मूलम बहुशः सामायिकम कार्यम। राग द्वेष के त्याग से सभी इष्ट अनिष्ट पदार्थों में साम्य भाव को अंगीकार करके आत्म तत्व की प्राप्ति का मूल कारण ऐसा सामायिक बहुत बार करना चाहिए। देखो, हम सामायिक की बात बहुत करते हैं, लेकिन सामायिक क्या है, वो कैसे किया जाता है, उससे क्या लाभ होते हैं, ये बहुत कम लोग जानते हैं। तो उन्होंने क्या दिया टीका में, समस्त इष्ट अनिष्ट पदार्थों में राग द्वेष भावों के त्याग पूर्वक समता भाव का अवलंबन करके आत्मा के शुद्ध स्वरूप की प्राप्ति करने में मूल कारण सामायिक है। यह बार बार करना चाहिए, अर्थात प्रतिदिन 3 काल करना चाहिए। 3 काल तो अवश्य करना चाहिए, यही सामायिक शिक्षा व्रत है। तो सामायिक अपन देते हैं, कभी मुनिराज के दर्शन करने जाते हैं, मालूम पड़ा कि महाराज का सामायिक का समय हो गया, आपको नहीं मिलेंगे अभी वो, क्योंकि उनके वो षट आवश्यक में आता है। और श्रावकों के भी कहीं ना कहीं ये सामायिक हमारे भी आवश्यकों में आता है। क्यों आता है? क्योंकि जो कुछ मैं संसार में जो अपना व्यापार कर रहा हूँ, व्यवहार कर रहा हूँ, उन सब में निरंतर मुझसे राग द्वेषादि होते रहते हैं। जैसे कोई आदमी थक जाता है ना, तो बीच में जो जाके रेस्ट करता है, तो वो शारीरिक रेस्ट करने जाता है। यहाँ तो मानसिक रेस्ट की बात हो रही कि उन समस्त सावध्य कार्यों से, उन राग द्वेष पूर्ण जो है अपनी मेरी जो वृत्तियां हैं, उनसे कुछ क्षणों के लिए निजात पाने के लिए, अवकाश प्राप्त करने के लिए मैं सामायिक का सहारा लेता हूँ। ये अद्भुत यंत्र हमारे लिए वो एक सहारा है, एक अद्भुत जो ये तंत्र है, जिसके माध्यम से जीव इतने काल बीच बीच में राग द्वेष में जो फंस जाता है, उस राग द्वेष से किंचित निवृत्ति के लिए और आगे भी मेरा उस दिशा में कदम उठते रहें, इसके लिए सामायिक का आसरा लिया जाता है। अब बोलते हैं सामायिक का अर्थ क्या है ना। प्रतिदिन 3 काल का उन्होंने दिया है, लेकिन और भी दिया है टीका में कि और जितना कर सकते हो करिए, सामायिक में कोई हर्ज थोड़ी। ये तो मिनिमम आपको बताया है, मैक्सिमम आप करो, सारे दिन ही करो ना सामायिक। सम अर्थात एक रूप और अय अर्थात आत्मा के स्वरूप में गमन, वह समय हुआ। यानी एक रूपता से, बिना किसी उतार चढ़ाव के, एक भाव से, एक लगन से कंसंट्रेट होकर के पूरा आत्मा में गमन करना। गमन करने के लिए कहीं मीलों दूर जाना नहीं है। आप सोचो कोई गमन करने के लिए कोई रथवत की जरूरत पड़ेगी। गमन का अर्थ क्या है? उस दिशा में चिंतन शुरू कर देना। आत्मा तो हम स्वयं हैं। ऐसा समय जिसका प्रयोजन है उसे सामायिक कहते हैं। यह सामायिक समता भाव के बिना नहीं हो सकती। देखना, मैं आपको समता भाव के बारे में बताऊंगा, क्योंकि सामायिक में ही समता वर्ड लिखा हुआ है। सामायिक समता भाव के बिना नहीं हो सकती। अतः सुखदायक और दुखदायक पदार्थों में समान बुद्धि रखते हुए स्वरूप में मग्न होना ही परम कार्य है। श्रावक को ऐसी सामायिक 3 काल 5 पापों का त्याग करके अवश्य करना चाहिए,
इसे ही सामायिक शिक्षा व्रत कहते हैं। अभी देखो एक बात है, इसमें जो एक बात लिखी है ना कि सुखदायक और दुखदायक पदार्थों में समान बुद्धि रखना, समान बुद्धि हम रख सकते हैं क्या इस भूमिका में? और सुख बुद्धि और दुख बुद्धि को कैसे छोड़ा जाए, इसका जो है रहस्य समझे बिना समता आती नहीं। कैसे मैं करूंगा सुखदायक और दुखदायक विषयों को भेद, किस तरह से उनमें भेद करूंगा और कैसे उनमें समता बनाए रखूंगा? ये मामूली बात है क्या? संसार में रचा पचा हूं, चारों ओर इस तरह के पदार्थ, इस तरह की वस्तुएं, इस तरह के जीव आदि हैं जिनमें मैंने सुख और दुख की कल्पनाएं की हुई हैं, क्योंकि मैं रागी देशी हूं। इसलिए वो कल्पनाएं मेरी निरंतर बनी, जिसे मैं अच्छा मानता हूं उनमें सुख रूप मानता हूं, जिसे मैं दुख रूप मानता हूं, अच्छी नहीं मानता, वो दुख रूप है। लेकिन वास्तविक समता तो तब प्रकट होती है जब मैं वस्तु स्वरूप का ज्ञान करूं। और वस्तु स्वरूप क्या है? संसार में कोई भी वस्तु, व्यक्ति, घटना न सुख देती है न दुख देती है। ये तो मात्र मेरा मोहनी कर्म के उदय के फल स्वरूप मुझे ऐसा प्रतीत होता है। मैंने उनमें इस तरह की कैटेगरी बना दी है, वरना तो सभी वस्तुएं निरपेक्ष रूप से न दुख का कारण है न सुख का कारण है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता, अपन ने पढ़ा ना। तो क्यों कुछ नहीं करता? वो वस्तुएं जैसी है वैसी हैं, मेरी कल्पना के अनुसार मैंने उनमें अच्छे और बुरे की कल्पना की हुई। यहाँ तक कि मैं तो शरीर में भी, जब निरोग शरीर होता है तो मुझे अच्छा लगता है स्वयं का और दूसरों का, और जब वो बीमार पड़ जाता है तो मैं बहुत दुखी हो जाता हूँ, अर्थ ध्यान में फंस जाता हूँ। ये सब घटनाएं मुझे क्यों इनका सामना करना पड़ता है? क्योंकि मैंने वास्तव में भेद विज्ञान नहीं जाना। भेद विज्ञान क्या है? बस दो तरह की वस्तुएं हैं, दो तरह के पदार्थ हैं, एक मैं हूं और एक बाकी सब है। मेरे अतिरिक्त जो कुछ भी हैं वो सब अन्य हैं, पर हैं। और पर हैं तो वो मुझे कोई कष्ट नहीं दे रहे हैं, पर हैं तो हैं। संसार के जितने पदार्थ हैं वो अपनी अपनी स्थिति अस्तित्व में हैं, अपने अपने कारण से हैं। ना तो मैंने उन्हें बुलाया है, ना वो मेरे बुलाने पे आए हैं। समस्त पदार्थों में जो वो जैसे हैं उनको उसी स्वरूप में जानना और मानना, यही तो भेद विज्ञान है। सम्यक दृष्टि जो है भेद विज्ञान पूर्वक ही तो सम्यक दर्शन प्राप्त करता है। तो मुझे भी तो सम्यक दर्शन प्राप्त करना है ना। तो ये जो सामायिक है, अभी मेरा वास्तविक सामायिक कब शुरू होगा? अभी तो मैं उसे फॉर्मल रूप से कर लूंगा, साहब को 1 घंटे का मैंने नियम लिया है तो मैं कुछ आलोचना पाठ पढ़ लूंगा, कोई जो है अपना मेरी भावना पढ़ लूंगा, करके समय पूरा कर लूंगा। क्योंकि आपने बताया कि समय लेकर के कुछ आप उसका नियम लेकर के बैठिए और उतने समय तक उसमें रहिए एकांत में। कमरा बंद कर लेता हूँ, मैं जोर जोर से पाठ पढ़ने लगता हूँ और समय पूरा होते ही अलार्म लगा देता हूँ उसमें, समय पूरा होते ही बाहर आ जाता हूँ, हो गया सामायिक पूरा। तो सामायिक एक पूरी जो है क्रिया मात्र नहीं है, इसके अंदर का जो भाव है कि मैं अपने राग द्वेषों से, अपने संस्कारों वश, अपने कर्मों के उदय वश जब जब भी उसमें संलग्न हो जाता हूं, तो उनसे छुट्टी पाने के लिए, अपने मन को वापस उस दशा में जाने के लिए, निर्विकल्प दशा में लाने के लिए, राग द्वेष से रहितता लाने के लिए, सब वस्तुओं में किसी भी तरह का मुझे अच्छे बुरे का भाव ना आए, इन भावों को अपने अंदर लाने के लिए सामायिक की जाती। मैंने 1 घंटे का नियम लिया तो 1 घंटे में वो पाठ तो पढ़ लिया, लेकिन पाठ अगर मैंने भाव पूर्वक पढ़े तो उन पाठ में ही वो सब लिखा हुआ है। और आगे चल के तो हमारी ऐसी प्रैक्टिस हो जाएगी कि वो पाठ पढ़ने की जरूरत भी नहीं। जैसे ही आपने समय में एक तरह से समाधिस्थ हुए, अपने अंतर में आपने विचारना शुरू किया, अपने द्रव्य से, आत्म द्रव्य से साक्षात्कार हुआ, समस्त पर पदार्थों से उपयोग हटकर जब स्व में स्थिर हुआ, सामायिक प्रारंभ हो गया। और ऐसा अद्भुत सामायिक कि उस काल में आपको दूसरे विकल्प न आने के कारण बहुत आनंद की प्राप्ति होगी उस काल में विशेष में। और ऐसा आनंद मिलेगा कि आपको बार बार सामायिक करने की इच्छा हो। अगर ये इसका संकेत है, अगर ऐसी दशा हमारी प्रकट होती है सामायिक में जाने में,
तो वास्तव में सामायिक हुआ। और अगर हमें वो बोझा लगता है कि मुझे तो भाई साहब 3 माल का जो है करना है, कैसे भी ये इनके इन प्रकार है, तो सामायिक बिल्कुल नहीं हुआ, टाइम वेस्ट हो गया। इसलिए ध्यान रखना, जब मैं कर ही रहा हूं सामायिक तो भली प्रकार करना, उसका पर्पस समझना, किस लिए कर रहा हूं, और उसकी प्रक्रिया समझना। आगे की गाथाओं में वो प्रक्रिया बताई गई। सामायिक कब और किस प्रकार से करना चाहिए यह बताते। रजनी दिन योरंते तदवश्यम भावनीयम विचलितम इतरत्र पुनः समये न कृतम दोषाय तदगुणाय कृतम। वह सामायिक रात्रि और दिन के अंत में एकाग्रता पूर्वक अवश्य करना चाहिए, है ना, रात्रि और दिन के अंत में। और यदि अन्य समय में भी करने में आवे तो वह सामायिक कार्य दोष के लिए नहीं अपितु गुण के लिए ही होता है। वह सामायिक प्रत्येक श्रावक को रात और दिन के अंत में अर्थात प्रभात और संध्या काल में अवश्य ही नियम पूर्वक करना चाहिए। इसके अतिरिक्त यदि शेष समय में भी सामायिक की जावे तो वह गुण के निमित्त ही है, दोष के निमित्त नहीं है। देखो, हमको कोई अगर उपन्यास जो है अच्छा लगता है, पहले बहुत पढ़ते थे ना उपन्यास, तो हम क्या करते थे कि कुछ पढ़े, कुछ पेजेस पढ़े, इस बीच में किसी ने बुला लिया, माता जी ने बुला लिया, पिताजी ने कुछ कार्य बता दी, तो उस पेज को मोड़ करके निशान लगा के रख देते थे। और फिर जैसे ही वहां से छुट्टी मिलती थी फिर आकर खोल के पढ़ने लगते। फिर किसी ने कुछ काम बता दिया तो फिर पेज में मोड़ करके फिर निशान लगाया और चले गए काम करने, वो फिर आ गए। ये इस बात का परिचायक है कि हमें उस उपन्यास में बहुत तीव्र रुचि है। जैसे ही मुझे अवकाश मिलता है मैं उसको फिर से करने लगता हूँ। इसी प्रकार जिन जीवों को सामायिक का महत्व समझ में आ जाता है वो चाहते हैं कि बार बार सामायिक में ही उनका जीवन चले। देखो, अभी मैं उस पढ़ रहा था, किसी का उपदेश आ रहा था, वो क्या बोल रहे हैं कि जो शुरू के जो काल हैं जवानी वाले, जब तक आपकी देह में जरा यानी बुढ़ापा के चिन्ह दिखाई ना दें, उससे पहले पहले यानी चिन्ह दिखाई देने से पहले पहले अपना कार्य कर लेना। इस सामायिक आदि के बारे में अपनी अभिरुचि जागृत करना, उसका रहस्य समझना, धर्म के मार्ग को भली भांति समझ लेना, बुढ़ापा आने के बाद कुछ होने वाला नहीं। तो अपना शरीर ही नहीं संभलेगा, अपनी बुद्धि ही नहीं संभलेगी, क्या कर लोगे। हम लोग तो ये कहते हैं भाई साहब अभी तो मेरा खाने खेलने के दिन है, अभी जो करूंगा धर्म कार्य में बूढ़ा हो जाऊंगा जब करूंगा। तो उसमें बता रहे थे आज जो प्रमाण सागर जी, उसका हवाला दे रहे थे छेड़ाला का, अर्धमृतक सम दशा होती है बुढ़ापे में। बोले अर्धमृतक कैसे? बोले जब मर जाता है तो 4 लोग कंधा देते हैं और जब बूढ़ा हो जाता है तो 2 लोग उठाते हैं बिस्तर पे से, इसलिए आधा तो हो ही गया। हम सब जो हैं जो बुढ़ापे की नजदीक आ चुके हैं, बुढ़ापे में गहरे घुस गए हैं या जिनका बुढ़ापा आने वाला आएगा, तो सबका ये अवश्य जान लेना कि ये जो जवानी का वास्तविक जो काम है वो ये है कि अपने धर्म मार्ग को पहले से नक्की कर लेना। अपन टिकट बुक करते हैं ना भाई साहब, 3 महीने पहले टिकट बुक कर दी थी, 4 महीने पहले बुक कर दी थी, तो मैं आश्वस्त हो गया कि अब तो नंबर आएगा। आरक्षित की थी ना, ऐसा ही आरक्षण अपने भव का कर लेना। अगला भव कैसा मिलेगा, अगली पर्याय कैसी मिलेगी, आगामी भाग्य कैसा होगा, इसका आरक्षण मैं ही करता हूं। और मैं भी पूरे होश आवास में अपनी इंद्रियों को जब वो सब कुछ काम करने लायक है उस अवस्था में ही कर पाता हूं, कर सकता हूं, करना भी चाहिए। ये बहुत मर्म की बातें हैं और ये उनको ही पसंद आएंगी जो इसका भाव समझ रहे हैं। तो देखिए आगे चलते हैं इसके अंदर। ये बोल रहे हैं सामायिक एक बार करने का जैसे चस्का पड़ जाता है ना, वो छोड़ता नहीं है, जरा मौका मिलता है और सामायिक कर लेता है। और सामायिक का अर्थ कैसे करते हैं सामायिक, अपन चर्चा करें।
गृहस्थ श्रावक, देखो इन्होंने ऊपर लिखा है सामायिक के योग्य क्षेत्र आदि, ऊपर छोटी लाइन में लिखा है सामायिक के योग्य क्षेत्र कैसा है। हमें योग्य क्षेत्र में जिसमें कोई तरह की बाधाएं ना हो ऐसे क्षेत्र का चयन करना चाहिए। तो योग्य क्षेत्र, योग्य काल, उसका समय है जो समय में ही करना, योग्य काल में, योग्य आसन, योग्य विनय, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, भाव शुद्धि, काय शुद्धि, इन 8 बातों की अनुकूलता होना आवश्यक। उसमें भेद ज्ञान पूर्वक स्वसन्मुखता के बल से जितनी परिणामों की शुद्धता हो उतनी निश्चय सामायिक है। वहां वर्तते हुए शुभ राग को व्यवहार सामायिक कहते हैं। देखो मैंने आपको एक बात बताई कि हमने जो सामायिक पाठ भी बहुत सारे लिखे हुए हैं, है ना, अपन करते भी हैं प्रतिक्रमण आदि के माध्यम से, और दूसरी तरह से जो पाठ वगैरह हैं उन पाठों को पढ़ लेते हैं, 12 भावनाएं पढ़ लेते हैं। तो वो जो पढ़ना मात्र है, जो हमारे शरीर के माध्यम से जो जो क्रियाएं होती हैं वो सब किस में आता है, व्यवहार सामायिक में आता है। और वास्तविक निश्चय सामायिक कौन सा है कि मैं उस वास्तविक समता में आ जाऊं जो मुझे अपनी आत्मा में प्रवेश के अतिरिक्त और कहीं मिलने वाली नहीं है। समस्त संसार के समस्त पदार्थ, उनसे मोह छोड़ करके उपयोग को स्व में लगाना, अपने चिंतन में जाना, अपने स्वरूप का चिंतन करना, और उस काल में किसी और वस्तु के बारे में चिंतन न करना, ये निश्चय सामायिक है। तो उन्होंने लिखा उसमें भेद ज्ञान पूर्वक, भेद ज्ञान मैंने बताया आपको, भेद ज्ञान का अर्थ खाली शरीर और आत्मा का ही नहीं, बल्कि आत्मा और उससे, अपनी आत्मा और उससे अलग जितने भी पदार्थ हैं इंक्लूडिंग बाकी के जीव भी, वो सब मुझसे भिन्न हैं, ऐसा भेद विज्ञान करना। तो उन्होंने क्या, उसमें भेद ज्ञान पूर्वक स्वसन्मुखता के बल से जितनी परिणामों की शुद्धता हो उतनी निश्चय सामायिक है। वहां वर्तते हुए शुभ राग को व्यवहार सामायिक कहते हैं, है ना। शुभ राग भी कौन सा, जिनेंद्र आदि का शुभ राग, रिश्तेदारों का याद करना शुभ राग नहीं। तो जिस समय हम वो पाठ पढ़ रहे हैं, सामायिक पाठ पढ़ रहे हैं, हो सकता है कि हमारा चिंतन थोड़ा बहुत जो है वो वहां से डिग जाए। तो डिग जाए तो उस समय में जिनेंद्र देव का ध्यान करना, शास्त्रों का ध्यान करना, जो पाठ पढ़ रहा हूं उस पाठ के अर्थ में ध्यान देना, ऐसा। निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान पूर्वक जिसने कषायों की 2 चौकड़ियों का अभाव किया है, उस जीव के सच्चे अणुव्रत और सामायिक व्रत होता है। देखो अपन जो बात कर रहे हैं उसमें सम्यक दर्शन की भूमिका है ना। जब हम वेद विज्ञान की बात करते हैं, जब समता की बात करते हैं, तो उसमें परोक्ष में सम्यक दर्शन छुपा हुआ ही है। आप कहोगे सम्यक दर्शन नहीं हुआ हमको, तो हम क्या नहीं करें सामायिक? सामायिक हम जरूर करें, क्योंकि प्रैक्टिस तो हमें करनी है ना, और इसी बात की प्रैक्टिस करनी है कि सम्यक कैसे प्राप्त होगा। और सम्यक प्राप्त करने के लिए मेन टारगेट तो मैं स्वयं ही हूं ना, अपने आप का चिंतन करना, अपने स्वरूप का चिंतन करना। सम्यक दर्शन प्राप्ति भी इसी प्रकार होगी। तो इसलिए उन्होंने क्या लिखा, निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान पूर्वक जिसने कषाय की 2 चौकड़ियों का अभाव किया है। 2 चौकड़ी कौन सी है, अनंतानुबंधी और अप्रत्यख्यान। अनंतानुबंधी समाप्त हुई तो सम्यक दर्शन हो गया। उसके बाद जो संयम धारण करने के जो भाव बनते हैं वो किसके सापेक्ष में बनते हैं, किसके सद्भाव में बनते हैं? जब मेरी अप्रत्यख्यानावरणी जाति की कषायें चली जाती हैं तो मेरा मार्ग अणुव्रत धारण करने के लिए प्रशस्त हो जाता है। तो ये 2 चौकड़ी चली गई। निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान पूर्वक जिसने कषाय की 2 चौकड़ियों का अभाव किया है, उस जीवन के सच्चे अणुव्रत और सामायिक व्रत होता है। मैंने जैसे बताया ना कि अभी हम खाली अगर इस भूमिका में अभी नहीं है तो क्या हमको सामायिक नहीं करना? अवश्य करना है, लेकिन वो सामायिक अभी उस रूप में नहीं माना जाएगा जो वास्तव में सम्यक दृष्टि या पंचम गुण स्थान वर्तियों के होता है। ऐलक छुल्लक आदि बनते हैं, अव्रत प्रतिमा धारण करते हैं। लेकिन मुझे तो अपनी भूमिका के अनुसार मुझे भी
न केवल सामायिक करना है बल्कि उस सामायिक का स्वरूप भी समझना है, तभी तो सच्चा सामायिक करूंगा। जिसके निश्चय सम्यक दर्शन ना हुआ हो, उसके व्रत को भगवान सर्वज्ञ देव बाल व्रत अर्थात अज्ञानमय व्रत कहते हैं। ये कहने दो, इससे डरना नहीं, घबराना नहीं कि फिर मैं क्यों करूं, जब मेरे व्रतों को आप मान ही नहीं रहे हो, बाल व्रतों में डाल रहे हो, तो मैं क्यों करूं। आप इस उनको करने के लिए मनाही नहीं है, लेकिन उनको सच्चा वो लेवल तभी प्राप्त होगा जब आपको सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी। तो उसके लिए प्रयत्न थोड़ी छोड़ना है, क्योंकि जो सामायिक वाले जो प्रयत्न है वो उनकी आवश्यकता सम्यक दर्शन प्राप्त करने में भी होती है। वही भाव तो आपको टारगेट करना है अपनी आत्मा को। वेद विज्ञान का सहारा तो आपको अभी से लेना है, तभी तो निर्णय होगा। ये बात जरूर है कि जब तक सम्यक दर्शन नहीं हो, ये मानना कि मेरा अभी ये प्रक्रियाएं चल रही हैं, नहीं तो आप वही संतुष्ट हो जाओगे। तो भावार्थ में दिया है, गृहस्थ श्रावक गृहस्थी के अनेक कार्यों में संलग्न रहता है। देखो इसका ही भाव समझना, क्यों करना समय। अतः उसके लिए आलम्बन रूप प्रभात और संध्या दोनों समय आचार्यों ने नियमित किए हैं। यूं तो सामायिक जब भी इच्छा हो की जा सकती है, उससे आत्मा का कल्याण ही है, नुकसान कदापि नहीं है। इसलिए प्रत्येक श्रावक को दोनों समय अथवा 3 समय, उत्कृष्ट 6 घड़ी, मध्यम 4 घड़ी, 1 घड़ी 24 मिनट की, उत्कृष्ट 6 घड़ी, मध्यम 4 घड़ी, जघन्य 2 घड़ी तक पांचों पाप तथा आरंभ परिग्रह का त्याग करके एकांत स्थान में शुद्ध मन करके पहले पूर्व दिशा में नमस्कार करना, अर्थात अंगों को भूमि से लगाकर नमना, फिर 9 बार नमस्कार मंत्र का जाप करना, पश्चात 3 आवर्तन अर्थात हाथ जोड़कर प्रदक्षिणा करना। देखो कोई आप बोलोगे साहब आपने तो चिंतन की बात कही थी, आप ये क्रियाएं क्यों बता रहे। कई बार जो है जब हम जो कुछ करते हैं ना, मन वचन और काय तीनों के योग बनते हैं, तो कई बार क्रिया करते करते भी भाव बन जाते हैं, और भाव होते होने के साथ साथ कई बार क्रियाएं भी होने लगती हैं, दोनों एक दूसरे के निमित्त नैमित्तिक हैं। तो इन भावों से करना, और कुछ अपन को एक डिसिप्लिन भी चाहिए ना, कि साहब क्या क्या किया आप बताओ, क्रिया बताओ। अपन बोले कुछ नहीं करना, बस आपको सोचना है, तो आपको ज्यादा आनंद नहीं आएगा। तो उसको एक डिसिप्लिन में बांधने के लिए और एक उसकी प्रक्रिया निर्धारित करने के लिए सामायिक का स्वरूप शास्त्रों में बताया गया है। पहले तो काल में बांध दिया आपको कि कितने काल तक करना है, मिनिमम 1-2 घड़ी तो आपको करना है, 2 घड़ी तक। और पांचों पाप तथा आरंभ परिग्रह का त्याग करके एकांत स्थान में शुद्ध मन करके पहले पूर्व दिशा में नमस्कार करना। पूर्व दिशा में क्यों नमस्कार करना, किसको नमस्कार करना है, नमस्कार तो किनको किया जाता अपन सब जानते, अर्थात अंगों को भूमि से लगाकर नमना, फिर 9 बार नमस्कार मंत्र का जाप करना, पश्चात 3 आवर्तन और हाथ जोड़कर प्रदक्षिणा करना। आवर्त ये होगा। और ये करने के बाद देखो, एक शिरोन्नति अर्थात हाथ जोड़कर मस्तक नमाना, इस प्रकार चारों दिशाओं में करके खड़गासन अथवा पद्मासन धारण करके सामायिक करना चाहिए। आसन भी बता दिए कौन से आसन में करना। और जब सामायिक पूर्ण हो जाए तब अंत में भी प्रारंभ की तरह 9 बार नमस्कार मंत्र का जाप, 3-3 आवर्तन, एक शिरोन्नति करना चाहिए। यही सामायिक करने की स्थूल विधि है। सामायिक करते समय सामायिक काल में श्रावक भी मुनि के ही समान हो जाता है, क्योंकि तो वहां तो जैसी प्रक्रिया जो है मुनि राज करते हैं, वही प्रक्रिया श्रावक करता है, करने लगता है। तो वो इसमें बहुत अनोखी बात एक आपको बताऊं, हमारे यहाँ जो है जैसे आप सुबह पूजन करते हैं, वो अभिषेक देखा, पूजन किया, तो उसके बाद में आपने जो सो अर्घ आदि चढ़ाए और स्वाध्याय किया, और स्वाध्याय करने के बाद आपकी ये प्रक्रिया पूरी हो गई।
लेकिन स्वाध्याय में जो कुछ आपने पढ़ा उसका प्रैक्टिकल करने का समय आ गया। स्वाध्याय करने से मेरे राग द्वेष कम होते हैं, किंचित ज्ञान की प्राप्ति होती है। जो कुछ मैंने सीखा आज उस सबको, विषय वस्तु को ध्यान में ला करके एकांत में जा करके जब मैं सामायिक में बैठता हूं तो मेरे अंदर आज नई ताजगी के साथ वो सारी बातें आती हैं दिमाग में जो मैंने अभी अभी स्वाध्याय में पढ़ी। तो नित नया स्वाध्याय और नित नया सामायिक, टारगेट तो हमारा एक ही है, भले ही आत्मद्रव्य ही है, लेकिन तरह तरह से कहते हैं ना वैरायटी एंटरटेनमेंट, ये वैरायटी एंटरटेनमेंट। मैं एक गाथा और पढ़ूंगा, उसके बाद फिर अपन चर्चा करेंगे। तो वो कितना उत्कृष्ट है। जैसे श्रावक, जैसे बोला जाता है कि स्वाध्याय तप सबसे अनूठा तप है, सिर्फ उन चर्चाओं को करके उन स्वाध्याय में रमन करने से ही जीव तपस्वी हो जाता है, और ये समय करके जीव मुनि की भांति हो जाता है। ये सब हमको उसी दिशा में बढ़ाने के लिए तो है ना शिक्षाव्रत। देखिए मैं 150 नंबर पढ़ूंगा। सामायिक श्रितानाम समस्त सावध्य योग परिहारात भवति महामृतमेषा मुदयेणपि चरित्र मोहस्य। यह सामायिक दशा को प्राप्त श्रावकों को चारित्र मोह का उदय होने पर भी समस्त पाप के योग का त्याग होने से महाव्रत होता है। तो बहुत उत्कृष्ट बात है। सामायिक करने वाले श्रावक के उस समय समस्त पांचों पापों का त्याग होने से प्रत्यख्यानावरण चारित्र मोहनी कर्म का उदय होने पर भी महाव्रत ही है। ये किसकी बात कर रहे हैं? ये बात कर रहे हैं अनुव्रतधारी जीव की, जिसने दो चौकड़ी का नाश किया ना, अनंतानुबंधी और अप्रत्यख्यानावर्णी, और अभी वो श्रावक है। उत्कृष्ट श्रावक हो सकता है, एलक क्षुल्लक भी हो सकता है, उससे नीचे ही भूमिका वाला भी वृत्ति क्या बोलते प्रतिमाधारी हो सकता है। तो अब उसकी दो ही तो चौकड़ी गई हैं, लेकिन वो क्या बोल रहे हैं? सामायिक करने वाले श्रावक के उस समय समस्त पांचों पापों का त्याग होने से, बुद्धि पूर्वक त्याग करके सामायिक में मैं रमण करता हूं, सामायिक में उन राग देशों से विश्राम करता हूं उन्हें छोड़ करके, तो मेरी दशा उन मुनि के समान हो जाती है जिनके प्रत्यख्यानावरण चारित्र मोहिनी का भी अभाव हो गया है, उनकी जैसी। जबकि मेरा नहीं हुआ, लेकिन सामायिक के काल में मैं अपने सारे परिणामों को, सारे उपयोग को केंद्रित करके इन विषयों को, पांचों पापों को छोड़ करके, संकल्प पूर्वक छोड़ करके जब सामायिक में रमण करता हूं तो मैं मुनि बन जाता हूं। मुनि योचित मेरी क्रियाएं होने लगती हैं। जितना मेरा डिफरेंस मुनि रहने में रह गया था उसकी पूर्ति किंचित यहां हो जाती। श्रावक जिस समय सामायिक कर रहा हो उस समय वास्तव में उसकी अवस्था मुनि समान ही है। उसके परिणामों में और मुनि के परिणामों में विशेष अंतर नहीं है। भेद केवल इतना ही है कि मुनि दिगंबर है और श्रावक वस्त्र सहित है। मुनि महाराज ने प्रत्यख्यानावरण कषायों का त्याग कर दिया है और श्रावक ने अभी तक प्रत्यख्यानावरण कषाय का त्याग नहीं किया। उसके बावजूद भी, है ना, आपने सेठ सुदर्शन की कथा सुनी ना, श्रावक थे लेकिन अष्टमी चतुर्दशी पर्व के दिनों में नग्न होकर शमशान में मुनिवत तप करते थे। तो ऐसे भावों की तो बहुत मूल वो दशा है, उसकी महिमा है। तो इस प्रकार हमने पहला शिक्षाव्रत पढ़ा, कल हम दूसरा शिक्षाव्रत पढ़ेंगे। उसके पहले मैं अपन चर्चा करें। हाँ सर, सबको समझ में आ रहा है? मैं कुछ पूछना चाहता हूँ सर। बिल्कुल पूछिए। आपने अनर्थ तन व्रत में जो है राजकथा, चोर कथा, इस तरह की बातें कही थी, और भी कहा था कि आजकल व्हाट्सएप के थ्रू जो है काफी मैसेज आते हैं, जी हाँ, लिंक भी आती है, तरह तरह की लिंक आती हैं।
तो उनमें बिना पढ़े कैसे निर्णय किया जाए कि कौन सी अच्छी रहेगी, कौन सी मेरे लिए खराब रहेगी, या किसी ग्रुप विशेष से आती है वो उनको ऑथेंटिक मानूं, या किसी व्यक्ति विशेष से आती है उनको ऑथेंटिक मानूं, बाकी सब कुछ छोड़ दूं मैं? कोई ऐसा यार्डस्टिक है? हाँ है। देखिए ऐसा है, सबसे पहले तो आजकल आप देखेंगे तो ओपन करने से पहले आपको उसका टाइटल पता लग जाता है कि किस बारे में है ये, बहुत सारे में टाइटल आपको पता लग जाएगा देखते ही। और कुछ में ऐसा होता है कि कुछ में आपको नहीं पता लगे, तो जिनके कोई ऐसे अनआइडेंटिफाइड नंबर है जिन्हें आप जानते ही नहीं हो, तो उनको वैसे ही इग्नोर कर सकते हो। जिनके टाइटल आपको दिखाई दे रहे हैं उनको इग्नोर कर दीजिए। ज्ञान इतना बांटा जा रहा है, परोसा जा रहा है, कितना सही है कितना गलत है, बड़ा मुश्किल निर्णय है। हम बिना कारण से जुड़ जाते हैं। हमारा एक कॉलेज का वो चलता है, उसमें 100 200 में से रोज आते हैं, और उसमें एक व्यक्ति किसी एक पार्टी के बारे में कुछ बोल देगा, दूसरा फिर उस पर ऑब्जेक्शन करेगा, फिर 2 4 लोग जो लड़ाई बीच बचावा करते रहेंगे, ऐसा रोज होता है। राजनीतिक तो अलग चीज है सर, मैं ज्ञान उसकी बात कर रहा हूँ। ज्ञान की बात। तो इसलिए देखो, ऑथेंटिक लोगों को पहचानो। जरूरी नहीं है कि आप सारे ही मैसेज पढ़ें, तो समय भी कहाँ है अपने पास, और क्यों पढ़ना है? उनसे सब बातें तो हमारे पास लिखी हुई ना, आचार्यों की लिखी हुई, वो पढ़ो ऑथेंटिक। उनके प्रवचन सुनो, कितने अच्छे अच्छे आते हैं, यूट्यूब के ऊपर भी आते हैं, वो तो ऑथेंटिक है ना। जबकि हमारे पास कहाँ समय है? देखा एक आध कोई दिख गया काम का तो ठीक है, नहीं तो अपन डिलीट कर देते हैं सब। अपने पास वही यंत्र भी है ना, टीवी चलते हैं अपनी जिनवाणी पे, पारस पे, सब पे। हाँ, अरे फुर्सत कहाँ है नहीं आपको। तो कल मेरे चित्तौड़ से फोन आया था, एक हमारे पहले साथ में काम करते थे एनपीसीआई में। उन्होंने बोला, भाई साहब मैं 4 घंटे सवेरे प्रवचन सुनता हूँ, इतने सारे प्रवचन न्यूज के ऊपर आते हैं, यूट्यूब के ऊपर, मैं जिनवाणी पे 4 घंटे लगातार सुनता हूँ, तो कहाँ टाइम बचा? शाम को फिर सुनता हूँ। नहीं तो टाइम पास नहीं होता, तो लोग शेयर मार्केट में घुस जाते हैं, कोई कहीं चले जा रहे हैं, कैसे क्या हुआ साहब, तो बोल टाइम पास करना है। क्या पता चंद जी, टाइम पास करने का यही तरीका है क्या? शेयर बाजार तो मेन है आजकल। तो इसलिए देखो, आपने जो बात सही उठाई, हमारे पास कहाँ समय है? इतने बड़े बड़े इतने सारे ग्रुप लोगों के वो बन जाते हैं, हर आदमी आपको ऐड कर देता है, कोई कोई नए ग्रुप बना लेता है, और फिर आप देखते हो तो भरा हुआ है आपका वो मोबाइल, इतना कचरा भरा होता है। तो अगर अपन इस मार्ग पर चल गए ना, तो हमको उनमें जाने का भी जो है मन नहीं करेगा। ये प्रैक्टिकल है कि किसको कितना करना है, कितनी रुचि है संसार में है, उसके हिसाब से उसमें जुड़े। भाई साहब, एक प्रश्न मेरा है जी। जैसे कल बात हुई थी कि रात को सोने से और सुबह उठने से पहले आहार का त्याग का हम संकल्प पूर्वक कर सकते हैं। जी। तो जैसे त्याग तो करा संकल्प पूर्वक, और रात को अगर सपने में देख लिया खाना, तो क्या उसका भी दोष लग जाता है? नहीं नहीं, वो तो देखिए, वो आपका बुद्धि पूर्वक तो होता नहीं हो। जी। जो सपने वगैरह आते हैं, एक बात जी। जरूर है कि जो स्वप्न की जो दिशा है वो धीरे जी। धीरे आपकी बदलने लगती है अपनी जी। वृत्तियों के आधार पर। सपने भी उसी तरह के आते हैं जो हम दिन में जिस तरह के जो भाव करते हैं, ज्यादातर ऐसा ही होता है। जी। या पूर्व संस्कारों के वश से आते हैं, जी। या बीमारी के कारण आते हैं। स्वस्थ व्यक्ति को तो वो सपने अच्छे ही आते हैं, स्वस्थ हो और उसका चिंतन अच्छा हो तो उसको कभी ऐसे सपने आएंगे नहीं। लेकिन फिर भी अगर आ गए हैं तो उसका प्रायश्चित भी किया जाता है। सपने मदि दोष लगाई, आपने पढ़ा होगा आलोचना पाठ। जी। 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 वो उसका भी हम प्रायश्चित इसलिए करते हैं कि मैंने कहीं ना कहीं ऐसे खोटे भाव अवश्य रखे होंगे जिनकी झलक स्वप्न में दिखाई दी। जी। बाकी सब मेरा क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा बड़ा सिंपल सा है, ये श्रोणति और आवर्ती का कैसे करते हैं, थोड़ा बता सकते हैं क्या? कभी बीवीजन साहब करके बताएंगे, वो बहुत अच्छा करते हैं। क्या चीज? शिरोन्नति और वो आवर्त। बताओ बीवीजन साहब। बाबू जी पहले अपना वो कर लीजिए आप। हाँ बता रहा हूँ। ये यो कर दे यार, देखिए 1 2 3 इस तरीके से, ये एक आवर्त हो गया, 3 आवर्त हो गए,
तो उल्टा नहीं करना है इसको, नो नहीं करना है, फिर एक ही साइड में करना है। ये 3 आवर्त, एक आवर्त हो गया, 3 आवर्त क्लॉकवाइज घुमाना है, है। क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज जैसा पूछ रही है? क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। अच्छा ठीक है। क्लॉकवाइज। सिरोन्नति, सिरोन्नति का नहीं, ये क्या है? हाँ, सिरोन्नति सिर के ऊपर करके जो। हाँ समझ गए। देखा तो हुआ है, लेकिन अभी मतलब नाम से थोड़ा कंफ्यूजन था, तो अभी समझ में आ गया। इनको बहुत अच्छे। हाँ, अच्छी प्रैक्टिस है। देखो, ये सब मैंने आपको एक बात बताई कि भले ही क्रियाओं से धर्म नहीं होता, पूरी क्रियाओं से नहीं होता, लेकिन क्रिया के साथ आपका मन भी वहां लगा हुआ है, उपयोग उससे जुड़ा हुआ है, तो क्रिया करते करते भाव बदल जाते हैं, भाव होते हुए क्रियाएं होने लगती हैं, है ना। बहुत सारे लोग भक्ति में झूम रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, आप खड़े खड़े आपको भी थोड़ा सा भाव बन जाएंगे बहुत लोगों को देख करके। तो ये एक दूसरे के निमित्त नैमित्तिक हैं। तो ये सब जो अपन ने जो सीखा है, जैसे सामायिक का मैंने आपको विशेष बताया, ये सामायिक तो हमारा जो है जीस्ट है, जो मैंने दिन भर में सीखा, जो मैंने शास्त्र श्रवण किया, जो मैंने चिंतन किया, उन सबको प्रैक्टिकल रूप में एकांत में बैठ करके अगर मेरे वैसे ही भाव आए जैसा मैंने सीखा है, तो मैं धन्य हो गया। मेरी आज की तपस्या, मेरे आज का स्वाध्याय सार्थक हो गया। ये उसका कंक्लूडिंग पार्ट है सामायिक, मामूली चीज नहीं, ठीक है ना। जहां साधारण श्रावक भी मुनिवत दिखाई दे, ऐसा भाव भंगिमा, इस तरह का हमको पूरी प्रक्रिया का बोध आज हुआ। कल अपन इस बारे में और भी पढ़ेंगे, शिक्षाव्रत जो है ना, क्योंकि शिक्षाव्रत का पर्पस ही ये है कि श्रावक को मुनि बनने की दिशा में प्रेरित करना। और हम गृहस्थ है ना, तो मुनि भी नहीं बन पाए तो श्रावक तो बन जाएंगे ना, क्या भाव जी? हाँ सही बात है, सही कह रहे हैं आप। तो संजय प्रकाश है उधर? नहीं है शायद आज। तो चलिए, ये हमारा बहुत भाई साहब बात चल रही थी, आरबी साहब कह रहे थे ऑथेंटिकेसी की बात है। हाँ। तो अब ये तो ये बड़ा दुविधा वाली बात है। अब कई अब आजकल जितने भी ये जिनवाणी है, या जो पॉकेट बुक्स हैं, या वैसी हैं जो पंडितों ने लिखी हैं, कभी आचार्य जी, कभी आचार्यों ने लिखी हैं, मुनियों के द्वारा, मुनियों के प्रवचन है। तो कई जगह भाई साहब ऐसा देखा गया है कि एम्बिग्युइटी पाई जा रही, एम्बिग्युइटी हो रही है। हाँ, कैसी? मतलब एक ने कुछ कहा, दूसरे ने कुछ कहा, तो ऑथेंटिक कैसे इसको वो करें। अब एक मुनि महाराज तो कुछ कह रहे हैं, हाँ। और दूसरे ये तो आप सही कह रहे थे कि कहने का अभिप्राय समझना चाहिए, लेकिन अभी हम लोग नहीं समझते ना। हाँ। तो कैसे ऑथेंटिक कैसे समझे? इसलिए क्या है कि अपने को थोड़ा सा विवेकवान भी होना चाहिए, शास्त्रों का अभ्यासी होना चाहिए। तो वो अभ्यासी होने से समझ में आ जाता है कि किसी ने कोई किस बात से, किस अपेक्षा से वो बात कही है ना। नए हाँ, वो तो अपेक्षा जल्दी समझना, अपेक्षा को समझना बहुत मुश्किल है। जरूरी, हाँ जरूरी है। अगर अपने समझ नहीं आया तो आप पूछो किसी से भी कि मैंने फला फला ऐसी बात सुनी, वो किस अपेक्षा से है। काफी कुछ अपन उसकी चर्चा करके वो अपेक्षा को पकड़ सकते हैं। सही बात। चलिए साहब, अच्छा आपसे चर्चा हुई सबकी, सामायिक के ऊपर विशेष चर्चा हुई। हमारी स्तुति करेंगे। मिथ्यात्म नाश वे को, ज्ञान के प्रकाश वे को, आपा परभास वे को, भानुसी बखानी है। छौ द्रव्य जान वे को, बंध विधि भान वे को, स्वपरूपी छान वे को, परम प्रमाणी है।
अनुभव बताए वे को जीव के जताए वे को काहू न सताए वे को भव्य और यानी है जहाँ तहाँ तार वे पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिनवाणी है जिनवाणी भारती तो जपू दिन रैन जो तेरी शरण आ गए सो पावे सुख चैन जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक तो वाणी मस्तक धरूं धो वाणी माता की जय हो, जय